हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम मोशी, तंजानिया। अभी मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और मुझे किलिमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़ांज़ीबार आइलैंड की फ़्लाइट लेनी है। मोशी एक छोटा सा टाउन है, लेकिन टूरिस्ट के हवाले से ये बहुत अहम है क्योंकि इसके नज़दीक किलिमंजारो एयरपोर्ट है और यहीं पे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो है। किलिमंजारो को सर करने के लिए बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो वो यहाँ पे मोशी टाउन में स्टे करते हैं क्योंकि यहीं से फिर वो आगे अपने क्लाइंबिंग का आगाज़ करते हैं। मोशी से कुछ ही दूर अरूशा है। अरूशा से तमाम सेरेंगेटी की सफारीज़ का आगाज़ होता है। तो ये सारा इलाका टूरिस्टी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरा है। मुझे इस लिहाज से तंजानिया के लोग बहुत पसंद आए थे कि इजी गोइंग है और इन्होंने काफ़ी हद तक आपके सामने है कि कितने अच्छे तरीके से सफाई रखी हुई है। ये जितने भी रक्शे जा रहे हैं ये इंडियन TVS के मेड हैं। मिडल ईस्ट और अफ्रीका के बहुत से ममालिक में इंडियन मेड TVS के रक्शे चलते हैं, जो कि दिखाता है कि इंडिया की इंडस्ट्री कितनी कामयाब है। ये इलाका कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पे है। तो सामने आपको एक मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस इलाके की आबादी ज़्यादातर मुसलमान है। तो मेरे साथ जो मेरा ये टैक्सी ड्राइवर है ये भी मुस्लिम है। तो आज मैं प्रिसीजन एयर की फ़्लाइट लेके मोशी से ज़ांज़ीबार जाऊंगा। ज़ांज़ीबार आइलैंड से मेरा पहला तारुफ चीता रॉक की वजह से हुआ था। चीता रॉक एक तरह से समझ लें कि रेस्क्यू सेंटर है, जहां पे दुनिया भर से जानवरों को बचा के रेस्क्यू करके लाया जाता है और फिर उनकी बहुत ज़्यादा वहां पे अच्छे से निगहदाश्त केयर की जाती है। अभी हम तंजानिया के इस छोटे से टाउन को देखते हैं, मोशी टाउन। तंजानिया में कुछ ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो कि दुनिया में कहीं और नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सेरेंगेटी है, रोए ज़मीन पे वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। उसके अलावा यहाँ पे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो भी है और उसके अलावा ज़ांज़ीबार आइलैंड, वो आइलैंड इतना खूबसूरत है कि वो अकेला ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो जो यहाँ पे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो है, वो कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पहाड़ नहीं है, इसलिए जो नॉर्मल से कोपे माँ हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और वो नॉर्मली उस पहाड़ को निस्बतन आसानी से सर कर लेते हैं। तो कोई भी बंदा जिसका थोड़ा बहुत क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस हो वो किलिमंजारो को सर कर सकता है। तंजानिया वैसे रहाइश के एतबार से या सफ़र के एतबार से इतना महंगा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे टूरिस्ट ऑप्शंस हैं जैसा कि सफारी या किलिमंजारो, वो काफ़ी महंगे ऑप्शंस हैं। तंजानिया की आबादी तकरीबन 35% मुसलमान है और 65% ईसाई है। और इस मुल्क की सदर प्रेसिडेंट एक मुसलमान खातून है जिन्होंने कुरान पाक हाथ में लेके सदारत का हल्फ उठाया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। एज अ टूरिस्ट मुझे तंजानिया बहुत पसंद आया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर तंजानिया आना चाहें तो पहले आपको किसी टूर ऑपरेटर का लेटर चाहिए होगा। अगर वो लेटर आपके पास होगा तो वीज़ा आसानी से लग जाएगा। 2018 तक
तंजानिया का पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा था, लेकिन 2018 के बाद ये जो टूर ऑपरेटर का लेटर है ये लेना ज़रूरी हो गया। तंजानिया में बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे खाने का बड़ा मसला होता है। मैं जब कीनिया गया था वहाँ पे भी मुझे खाने का बड़ा मसला हुआ था, और तंजानिया में भी हुआ, क्योंकि जो इनके लोकल आम खाने मिलते हैं वो हमारे टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से नहीं है। ये लोग चिकन भी ग्रिल करते हैं तो अजीब ही तरीके से करते हैं, और चिकन ग्रिल करके उसकी हड्डियाँ सब तोड़ देते हैं, हड्डियाँ और चिकन सब मिक्स हो जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब टूर पे जाऊँ तो अपना कुछ खाना कुछ ना कुछ साथ लेके जाऊँ। अब मैं ये करूँगा कि रेडीमेड टिन पैक सालन वगैरह ले जाऊँगा, और साथ में राइस ले जाऊँगा। राइस वहाँ जाके फ्राइड राइस बना लिए या फिर बॉयल्ड राइस बना लिए, तो वो मेरा अच्छा लंच डिनर बन जाया करेगा। यहाँ पे लोकल्स बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि उनके यहाँ कोई मजहबी या लिसानी इंतहा पसंदी नहीं है। वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और दीगर माइनॉरिटीज़ मिलजुल के रहते हैं। अब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और मैं आपसे मिलता हूँ ज़ांज़ीबार में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ चीता रॉक। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जानवर हैं जिनको लाया गया है, मुख्तलिफ़ हालात हैं उनकी और मुख्तलिफ़ उनकी स्टोरीज़ हैं। तो चलते हैं और चल के इन जानवरों से मिलते हैं। इन जानवरों को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और यहाँ पे उनको सेलिब्रिटीज़ के तौर पे रखा जाता है। इस ज़ेब्रा का नाम चाका है। जहाँ पे ये पहले था वहाँ पे ये समझ लें कि बेकार हो चुका था। वो लोग इसको ज़िबा करने वाले थे, लेकिन फिर चीता रॉक की इंतज़ामिया ने उनसे रब्ता किया और उनको कहा कि हम इसको ले लेते हैं। तो अब चीता रॉक में इस ज़ेब्रे को रखा जाता है और यहाँ पे इसकी बहुत अच्छे से केयर की जा रही है। एक टाइम में चीता रॉक में तकरीबन 35 विज़िटर्स आते हैं, तो सबको मौका दिया जाता है कि वो चाका को फ़ीड करवा सकें। तो जी मुझे भी उन्होंने मौका दिया है, तो मैं इसको फ़ीड करवा रहा हूँ। अच्छा जी, चाका जो है वो विज़िटर्स के साथ फ़ुटबॉल भी खेलता है। इस तरह से इंसानों का एतबार चाका पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा ग्रुप फ़ोटो भी बनाया गया। आपका भाई बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। इनको बुश बेबीज़ कहते हैं और मुझे कोई जानवर इतने पसंद नहीं आए। और अगर आप कभी भी चीता रॉक जाएं तो कोशिश करें कि इनको अपने ऊपर ना आने दें, क्योंकि इनसे बड़ी गंदी स्मेल आती है। वाह, ये खूबसूरत है। सफ़ेद शेरनी भी है और सफ़ेद शेर भी है, तो इन दोनों का जोड़ा है और क्या खूबसूरत जानवर है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बंदर हैं जिनको रेस्क्यू करके लाया गया है। ये सब बंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बीचेस और बार्स से रेस्क्यू करके लाए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनमें से कई बंदर बाहर से रेस्क्यू करके लाए गए हैं, तो उन बंदरों को शराब पीने का आदी बना दिया गया था। इनमें से कई बंदर शराबी बंदर थे, ब्योड़े बंदर थे, अब वो रिहैब कर चुके हैं। तो बहरहाल जी, यहाँ पे इनके पंजे वगैरह निकाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये ख़तरनाक नहीं है।
चीता रॉक में मकसद तो ये होता है कि अगर मुमकिन हो सके तो कुछ अरसे के बाद जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जाए, वो अपने नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके रहें। लेकिन ये वाले जो बंदर हैं ये ऐसा नहीं कर सकते, ये अगर जंगल में जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए इनको यहीं पे रखा जाएगा। ये फीमेल पूमा है और ये इंतहाई ख़तरनाक जानवर है और इसीलिए इसको पिंजरे में रखा गया है। जब ये छोटा बच्चा थी उस वक्त इसको चिड़ियाघर से चोरी किया गया था ताकि इसको बेच के अच्छे पैसे कमाए जाएं। चोरों ने इसको इंसानी बच्चों वाला पाउडर मिल्क पिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसकी हड्डियां इंतहाई कमज़ोर हो गईं। बाद में जब इसको रेस्क्यू करके चीता रॉक लाया गया तो उस वक्त इसकी हड्डियां कई जगह से फ्रैक्चर थीं। साउथ अफ्रीका से स्पेशल डॉक्टर मंगवाए गए और उन्होंने इसको सप्लीमेंट्स वगैरह दिए और आज ये बिल्कुल सेहतमंद है। ये तन्हाई पसंद जानवर है और ये अपने मेल को भी सिर्फ मिलाप के वक्त नज़दीक आने देती है। जब मिलाप हो जाता है तो उसके बाद ये उसको भी काटने को दौड़ेगी कि जाओ यहाँ से, क्योंकि ये तन्हाई पसंद जानवर है। अरे ये वाले जानवर तो वहाँ पे हैम्बर्ग के चिड़ियाघर में भी देखे थे। अच्छे फ्रेंडली जानवर लग रहे हैं लेकिन मैं इनको उठाने वाला नहीं। छोटे साइज़ का हिरन इंतहाई प्यारा जानवर है और साथ ही इंतहाई रोमांटिक भी है। अगर इसके जोड़े में मेल या फीमेल कोई एक मर जाए तो ये उसके दुख में खुद को पहाड़ से गिरा के अपनी जान ले लेता है। ये फीमेल हाइना लगड़ बगड़ है और हमारा गाइड बता रहा था कि लगड़ बगड़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है और उसकी वजह लायन किंग मूवी है। बहरहाल उसके मुताबिक ये फ़ीमेल हाइना बड़ी नफासत पसंद और साफ़ सुथरा जानवर है। तो अब वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है कि देखें कि वो अंडा कैसे खाएगी। But can you notice how gentle she is with it? That's the important bit. So she cradled the egg in her mouth very gently. She placed it on the floor, gently with her lips. ये शायद उसी फीमेल का मेल है और ये है मेरी फेवरेट वाइट शेरनी। वाह, मेरी फेवरेट शेरनी मेरे साथ पोज कर रही है। इस खातून का नाम जेनी है और चीता रॉक को बनाने वाली ये जेनी ही है। आई थिंक इनका ताल्लुक यूरोप या रशिया से है, मेरे ख्याल से यूरोप से इनका ताल्लुक है। और ये जो सारा ये रेस्क्यू सेंटर है ये जेनी ने बनाया है। ऑफ कोर्स इनको यहाँ पे डोनेशंस वगैरह मिलते हैं और उसके अलावा ये यहाँ पे विज़िटर्स भी आते हैं, जैसे कि हम लोग आए हैं। चीता रॉक की टिकट एक दिन की $160 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टिकट है, लेकिन यही पैसा इन जानवरों के ऊपर खर्च होता है।
ये वाइट शेरों की इंतहाई खूबसूरत जोड़ी है। उसके बाद जेनी ने इनवाइट किया कि आप में से कौन समझता है कि वो सबसे फास्ट रनर है, और उस रनर की उसने शेरनी के साथ दौड़ लगवाई। She's awake! Can I hold my phone like this? और ये वो लम्हा था जब हम सब विजिटर्स का एक लम्हे के लिए तो खौफ से दिल बैठ गया था जब ये फीमेल चीता यहाँ पे एंटर हुई है। I believe she's a very happy girl. There's his mother. Becca? Mother Visa. पहले हम सब इस फीमेल चीता को फीड करेंगे, अपने हाथ से इसको खाना खिलाएंगे, और उसके बाद हम इसके साथ तस्वीरें बनवाएंगे। Simmers. Einmal. इसके बाद हम सब ने चीते के साथ तस्वीरें बनवानी थी, तो तस्वीर बनवाते हैं। ये देखें, हमें ख़ास तौर पे हिदायत दी गई थी कि चीते की आंखों से आंखें नहीं मिलाना, और मुसीबत मेरे साथ ये हुई कि मैं जाकर बैठा हूँ और चीते ने मुड़कर मेरी तरफ ही देखना शुरू कर दिया, और काफ़ी देर तक चीता मेरी तरफ देखता रहा। तो मैंने उनकी जो हिदायत थी उस पर अमल किया कि चीते के साथ आंखें नहीं मिलानी। यही कुत्ते के बारे में कहते हैं और यही चीते के बारे में कहते हैं कि इनकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो समझेंगे कि तुम दुश्मन हो और वो आप पे अटैक करेंगे। ये तमाम जानवर बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, कोई इनको ड्रग वगैरह नहीं दी हुई, कोई इनके पंजे या दांत नहीं निकाले हुए, सिर्फ ये है कि बहुत प्यार और केयर से इनको रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये ऐसे हैं। क्या खूबसूरत टाइगर है दोस्तों। ये वाला टाइगर सिर्फ एशियन इलाकों में होता है, बंगाल, इंडिया, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड वगैरह, फार ईस्ट के कंट्रीज़, ये सिर्फ उनमें है। ये टाइगर अफ्रीका में इस किस्म का टाइगर नहीं पाया जाता। किस कदर साफ़ सुथरा और पला हुआ टाइगर है, वाह। Now, what I'd like to do next, guys, is खूबसूरत। garfield some of his bottle, which is here. What do you guys think is in this? Milk, right? Nope. It's not milk. It's not coconut water. Anyone got a bottle of water on it? Yeah, yeah. Can I ask you guys to come up, please, and touch his tongue? Okay, if you don't have cats as a pet at home, the texture of his tongue might come as a surprise to you. So all you gotta do is as he's drinking, just bring that to his tongue. Okay? अब टाइगर साहब हमें लाइव दर्शन देंगे और हमें ये एजाज़ हासिल होगा कि हम इनको थपथपा सकें, इसके जिस्म पे अपना हाथ फेर सकें। हम में से कई विजिटर्स तो डर गए थे और वो बाहर ही बैठे रहे थे, पिंजरे के बाहर बैठे थे, और हमें भी ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने सिर्फ हल्का सा हाथ फेरना है इसके ऊपर और कुछ नहीं।
ये देखें कि वो जो अमले का आदमी है वो मुसलसल उसको बोटियाँ खिलाई आ रहा है ताकि उसका ध्यान उसी तरफ लगा रहे। टाइगर की स्किन पे हाथ फेरा, ऐसे मखमली सॉफ्ट वेलवेटी उसकी स्किन थी जैसे पता नहीं कितने शैम्पुओं से उसको नहलाया होता है। तो दोस्तों ये गोल्डन टाबी बंगाल टाइगर की किस्म है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 30 बाकी हैं, 30 पूरी दुनिया में ये सिर्फ 30 बाकी हैं। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इनकी नस्ल ख़तरे में है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि एक स्टाफ मेंबर वो सामने वीडियो बना रहा है। तो ये वीडियो बाद में हमें भेजी गई थी, वो एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो है, वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो जी ये वो वीडियो है जो कि स्टाफ मेंबर ने अपने मोबाइल से बनाई थी, ये भी आप देख लें। Who's now going to walk Sagita using the bottle into the partition. Take the bottle away, you're going to replace it with meat, and now Sagita is going to come out to meet you guys. So this beautiful girl, her name is Sagita. She, just like Garfield the tiger we met before, she is a golden tabby Bengal tiger or a strawberry. And as you probably heard today, there's only 50 of these animals in the whole world right now. So you can now say that you got the opportunity to touch an incredibly rare tiger. Now we would love Sagita to mate with Garfield, but right now Sagita is not very interested in boys. She's more interested in food, as you can see very clearly. She's interested in playtime with her sister Sahara behind me, who by the way is Aslan's third and final wife. She's interested in nap time, but another very big part of Sagita's life is swimming. Each enclosure that holds a tiger here at Cheetah's Rock, we do need to provide them with a pond because almost every single day, rain or shine, these tigers can be found neck deep taking a swim in their respective ponds. But now that Sagita's reaching the end of the line, what's going to happen is she's going to turn around and start making her way back to the night house. What I'd like you guys to pay attention to is that healthy amount of fat that's jiggling under her belly. We are paying very strict care to Sagita's diet, and our hope is that by keeping her as happy and as healthy as possible, that means the cubs that she's one day going to have, they too will be happy and healthy. So not the longest interaction, ladies and gentlemen, but तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।